मैं प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल, आप सबका दोस्त। दोस्तों, सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव कौन है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सोसाइटी में क्या इनका योगदान है, किस तरीके के टूल्स यूज करते हैं, एक प्राइवेट डिटेक्टिव में और पुलिस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इनकी कार्यशैली में क्या अंतर है। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशनों में से एक प्रोफेशन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन भी है और दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में ही यह शुरू हुआ था। 322 BC के आसपास इस प्रोफेशन को चाणक्य जी ने शुरू किया था। चाणक्य तब तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। वह चाहते थे कि उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक धनानंद को अपनी सत्ता से हटाकर वहां का शासक बनाया जाए। इन्हीं सभी वजहों से चाणक्य ने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, समूह बनाया और उन लोगों का काम था कि धनानंद के राज्य की अंदरूनी जानकारियां लाकर चाणक्य को दें। तब उन सबको गुप्तचर कहा जाता था, आज प्राइवेट डिटेक्टिव कहा जाता है या आम भाषा में जासूस कहा जाता है। और धनानंद के जो करीबी थे उन सबको हटाने के लिए भी चाणक्य ने तब विषकन्याओं की शुरुआत भी की थी। हम बात 322 BC की करें या आज मॉडर्न सोसाइटी की, इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचनाएं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन है वो तब तक कंप्लीट ही नहीं है जब तक उसके साथ उसकी सपोर्ट में एविडेंसेस ना हो। और ये जो एविडेंस होती है, इन्हीं को लाने का काम प्राइवेट डिटेक्टिव का होता है, यानी कि हमारा। हमने जब 30 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत की थी तो कंपनी का नाम रखा था एडर डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड। एडर का मतलब हेल्प करना, मदद करना। और कंपनी को एक स्लोगन दिया था, इंफॉर्मेशन इज पावर, वी मेक यू पावरफुल। और सच मानिए, पिछले 30 साल से हम इसी स्लोगन के साथ काम करते हुए अपने क्लाइंट्स की मदद करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, चाहे हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, सबको कभी ना कभी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और साथ में एविडेंस की जरूरत पड़ती है। जब हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे किस सोसाइटी में उठते बैठते हैं, किन दोस्तों के ग्रुपों में उठते बैठते हैं, कहीं रेप पार्टीज में तो नहीं जाते हैं, कहीं ड्रग्स के साथ तो उठते बैठते नहीं है, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्तियों के साथ उनका उठना बैठना नहीं है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन हैं ये प्राइवेट डिटेक्टिव के द्वारा ही लेने की कोशिश की जाती है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स जानना चाहते हैं, जब इनकी शादी कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी है, सामने वाले जो परिवार है उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, किसी तरीके के किसी अफेयर में तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई सीरियस इंटीमेसी तो नहीं है, हेल्थ इशू तो नहीं है, जॉब प्रोफाइल का क्या स्टेटस है, एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट डिटेक्टिव के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। पेरेंट्स कई बार ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब बच्चों की शादियां हो गई हैं तो पेरेंट्स के साथ साथ जिनकी शादी है वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो उनका पार्टनर है वो कहां उठता बैठता है, कहां जाता है, कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है, अगर शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार फैमिलीज ये भी जानने की कोशिश करती हैं कि जो उनके घर में लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, लेबर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि फैमिलीज को अगर कहीं बाहर जाना है तो उन्हीं सब लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, उन्हीं मेड्स और सर्वेंट्स के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन लोग प्राइवेट डिटेक्टिव के द्वारा ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कंपनी के ओनर्स, कंपनी के एमडीज ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके एम्प्लॉय हैं, कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज, इंटरनल इंफॉर्मेशंस किसी राइवल पार्टी के साथ तो शेयर नहीं कर रहे हैं, कहीं राइवल पार्टी को इंफॉर्मेशन तो नहीं बेच रहे हैं। क्योंकि कई बार इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डाटास हैं उनको राइवल पार्टी को बेच दिया गया।
कई बार कंपनी ये भी जानना चाहती है कि उनके जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं वो पैरेलल कहीं कंपनी तो रन नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले 20-25 साल में पॉलिटिशियंस को बहुत अपनी सर्विसेज दी हैं। पॉलिटिशियंस ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके विरोधी उम्मीदवार हैं उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड, कहीं उन्होंने ब्लैक मनी के साथ कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, कोई उनका कैरेक्टर, कोई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, कहीं उनकी एजुकेशन कहीं फ्रॉड कहते हैं डिग्रीज हो, कोई ऐसा कैरेक्टर का कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि वो अपनी सीट को मजबूत कर सकें। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि विरोधी उम्मीदवार की वीकनेस हमेशा उनके लिए मजबूत ही होगी। तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो तभी मजबूत होती है जब उनके साथ एविडेंस लगाए जाते हैं उनके सपोर्ट में। और ये सब एविडेंस का लाने का काम जो है प्राइवेट डिटेक्टिव के पास होता है। हमने पिछले अपने 30 साल के पीरियड में देखा है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी को, डाइवोर्स केसेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों की जो मूवमेंट्स हैं वो बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी में चली गई हैं। कंपनी के अंदर जो इंफॉर्मेशंस हैं वो राइवल पार्टी को बड़ी आसानी से सेल आउट की जा रही हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स के पास होते हैं। और प्राइवेट डिटेक्टिव्स एक तरह सोसाइटी की मदद करते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव मिलकर काम करते हैं। हमने अपने पिछले 30 साल के कैरियर के अंदर बहुत से लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल भेजा है। वजह, पुलिस के साथ काम करते हुए, उनकी मदद करते हुए, अपने क्लाइंट की मदद करते हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और एविडेंस के साथ इकट्ठी करनी है। ये प्राइवेट डिटेक्टिव का काम है। तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको सब चीजें बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।